हेलो व्यूअर्स, मैं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे एक इंडियन जो प्लेन था, पैसेंजर प्लेन था, न्यू दिल्ली से दुबई। ये फ़्लाइट जा रही थी स्पाइस जेट की। और इसके अंदर कोई टेक्निकल फ़ॉल्ट था। ग़ालिबन इसका जो पेट्रोल है वो लीक हो रहा था इसके टैंक से। और जैसे पायलट को इंडिकेटर पे स्क्रीन पे पता चला तो उन्होंने कराची एयरपोर्ट से राब्ता किया, कंट्रोल टावर से। और कि मुझे इमरजेंसी लैंडिंग चाहिए क्योंकि मेरा जो फ्यूल है वो लीक हो रहा है टैंक से, एक साइड के टैंक से। और उसी टाइम परमिशन दी गई और स्पाइस जेट का ये जहाज़ जो है जिसके ऊपर ऑनबोर्ड 150 जो पैसेंजर थे वो ऑनबोर्ड थे। और ये वहाँ पे उतरा। खैर, जो भी एक तरीक़ाकार होता है, वैसे एक नॉर्मल चीज़ है किसी करीब तरीन एयरपोर्ट पे किसी भी पैसेंजर प्लेन का उतरना अगर उसको इमरजेंसी है। लेकिन यहाँ पर ये ख़ास इसीलिए है क्योंकि हिंदुस्तान का जहाज़ था। और हिंदुस्तान का इसलिए नहीं कि मतलब हमारे माइंड में ये आता है कि जी बड़ा दुश्मन है ये नहीं, एक एक इसलिए वजह ये है कि आना-जाना नहीं है। ये एक मेन शायद रीज़न है कि ये मतलब काफ़ी बड़ी न्यूज़ और तकरीबन सारे टीवी चैनल्स ये बता रहे थे, दिखा रहे थे। और जब तक ये जहाज़ यहाँ पे रहा है, जब तक दूसरा जहाज़ उन पैसेंजर को लेने के लिए नहीं आया, टेक्निकली देखा गया, जहाज़ का इंस्पेक्शन किया जो हमारे पाकिस्तान के इंजीनियर्स थे। उन्होंने मतलब फिर बताया कि यार इसमें काफ़ी टाइम लग सकता है। इसीलिए फिर दूसरा जो मुंबई से एक और प्लेन उड़ा और वो शाम को कराची एयरपोर्ट पे उतरा। और उन पैसेंजर 138 पैसेंजर विद 12 जो क्रू मेंबर्स थे ऑन बोर्ड, उनको उन्होंने पिक किया और वो दुबई के लिए वो जहाज़ रवाना हुआ। जहाज़ तो चला गया लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो है अच्छी चीज़ें मैं कहूँगा वो रही। और क्या हुआ मतलब मुख्तलिफ न्यूज़ वेबसाइट्स के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी बातें हो रही हैं। इंडियन मुसाफिर तैयारे की कराची में हंगामी लैंडिंग, उम्मीद है मुसाफिरों की इंडियन टीम जैसी मेहमान नवाजी हुई होगी। ये एक सोशल मीडिया के ऊपर एक हिंदुस्तानी एक किसी ने लिखा कि क्या मतलब ऐसा हुआ होगा। यकीनन ऐसा नहीं है। वो बिल्कुल हमारे जो पैसेंजर यहाँ पे उतरे थे, एक जिसे कहते हैं कि इत्तेफाक, इंसिडेंटली उनका जहाज़ खराब हो गया था। वो यहाँ पे उतरे लेकिन चले किसी न किसी थ्रू जो है वो लोग यहाँ पे उतरे कराची एयरपोर्ट पे और फिर वो लाउंज में बैठे। और उन्होंने जो दिन का खाना है वो यहाँ एयरपोर्ट पे उनको सर्व किया गया। और जो कुछ हो सकता था मैं ये नहीं कहता, लेकिन होपफुली एक अच्छे तरीके से उनको रखा गया था। जो खबरें आई हैं ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल हमारे मेहमान थे। और हमें लोग जो मर्ज़ी कह दें लेकिन मेहमान नवाज़ी हमारे अंदर है। जो भी बाकी चीज़ें हैं, खराबियाँ भी बहुत सारी होंगी लेकिन एक ये चीज़ है। खैर, कहानी क्या थी? इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान दूरियां इतनी बढ़ चुकी हैं कि अब फासले कम होने की उम्मीद रखने वाले भी कुछ ज्यादा पुरउम्मीद दिखाई नहीं देते। ऐसे में दोनों मुल्कों की आवाम मोहब्बतें ढूंढने के लिए कभी कोक स्टूडियो के गाने का सहारा लेते हैं या फिर पाकिस्तान में किसी इंडियन तैयारे की लैंडिंग का। बिल्कुल आपने सही समझा कि 2 दिन पहले जैसे कराची के एयरपोर्ट पे जो हवाई अड्डा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ पर एक जो इंडियन स्पाइस जेट का जहाज था उसने वहाँ पे लैंडिंग की। अच्छा, इससे कबल पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी का जो स्पोक्स पर्सन है, उनके मुताबिक स्पाइस जेट कंपनी का एक मुतबादिल तैयारा शाम को मुंबई से कराची पहुंचा था, जो मुसाफिरों को लेकर दुबई रवाना हो गया था। इस तैयारे में 132 मुसाफिर यानी 132 पैसेंजर और 12 जो है क्रू मेंबर्स बैठे हुए थे। जो एयरपोर्ट के स्पोक्स पर्सन हैं, उनके मुताबिक ट्यूसडे की मॉर्निंग को जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ये जो पैसेंजर स्पाइस जेट का जो फ्लाइट थी, ये इमरजेंसी इसने लैंडिंग की थी। और बल्कि अब इसकी एक ऑडियो जो है, जो रिकॉर्ड हो गई थी पायलट और कंट्रोल टावर के बीच में जो कन्वर्सेशन हुई थी, वो भी कल रात मैं किसी टीवी चैनल पे देख रहा था कि
وہ بات چیت ہو رہی ہے کہ کیا مسئلہ ہے ہماری جہاز میں اور ہم کیوں لینڈ کرنا چاہتے ہیں۔ خیر ایک اچھی چیز تھی وہ ہوا اور جہاز نے لینڈنگ کیا۔ اسپائس جیٹ نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ 5 جولائی کو اسپائس جیٹ B737 جو انڈیکیٹر لائٹ ہے اس کی خرابی کی وجہ سے کراچی کی طرف موڑ دیا گیا تھا اور طیارہ سیفلی جو ہے کراچی پہنچ گیا تھا اور مسافروں کو حفاظت کے ساتھ جہاز سے اتار دیا گیا تھا۔ ویسے اگر آپ کو یاد ہو فیبرری 2019 میں انڈیا کی بالا کوٹ میں جو سرجیکل سٹرائک کی تھی اور پاکستان نے انڈین طیاروں کے لیے اپنی ایئر سپیس بند کر دی تھی اور 5 ماہ کی بندش کے بعد اس کو دوبارہ کھول دیا گیا تھا۔ دہلی اور ممبئی سے خلیجی ممالک کی طرف جانے والی جو فلائٹس ہوتی ہیں یعنی گلف کی طرف اس سے قبل بھی کراچی میں وہ جو کریش لینڈنگ ہے وہ لوگ کر چکے ہیں۔ خیر کمپنی کے حوالے سے مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہے کہ ہم اس میں ٹریول کرتے ہیں، غالباً وہاں کی کافی بڑی کمپنی ہے یا لائن ہے وہاں کی، تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کو شاید چیک نہیں کیا گیا تھا یا جو بھی تھا وہ ایک الگ چیز ہے، کیونکہ مطلب میں تو کوئی جسے کہتے ہیں کہ ایکسپرٹ نہیں ہوں ایویشن کا، ایز اے جرنلسٹ جو خبر ملتی ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں، لیکن پھر بھی کیونکہ امپورٹنٹ اسی لیے تھی کہ کیونکہ ہندوستان کے دوست آئے ہوئے تھے ہمارے اور انہوں نے کچھ ٹائم یہاں پہ اسپینڈ کیا، 4-5 گھنٹے شاید یا 6 گھنٹے انہوں نے گزارے۔ ایک ٹویٹر کے اوپر میں ایک پڑھ رہا تھا ایک شیو نام کی آئی ڈی سے، انہوں نے لکھا تھا when Indian cricket team in its rate of BCCI Bharat Cricket Board team hit Park Tour in 2005, they experienced great hospitality and unexpected love. Hope similar treatment given to these passengers. If this happen, then negative TRP والوں کی دکان بند ہو جائے گی۔ خیر یہ مطلب ہوتا رہتا ہے، دونوں اطراف سے مختلف چیزیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن جو شیو نامی ٹویٹر ہینڈل ہے انہوں نے ہندوستان کی کرکٹ ٹیم کا وہ آخری دورہ مجھے بہت اچھے سے یاد ہے 2005 میں، کرکٹ کھیلنے کا بھی بہت شوق تھا اس وقت، کھیلا بھی کرتے تھے اور خیر دیکھنے کو تو اب بھی بہت زیادہ ہے، لیکن حقیقت میں مجھے وہ سراف گنگولی اور سچن ٹنڈولکر، دا گریٹ سچن ٹنڈولکر صاحب جو ہیں کرکٹ ایک سپر سٹار ہیں، پشاور میں بھی اس وقت ارباب نیاز کرکٹ سٹیڈیم پشاور میں بھی ایک میچ ہوا تھا اور 329 کا جو سکور تھا، کیونکہ اس وقت وہاں پہ فلڈ لائٹس نہیں تھی اور وہ پھر مطلب چیز ہوا تھا اور بڑا شور ہوا تھا کہ یار اتنا سکور کر کے ہم نے اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکے تھے۔ خیر وہ ایک الگ سٹوری تھی، لیکن ٹیم کیونکہ غالباً وہ لاسٹ ٹور تھا، اس کے بعد پاکستان نے تو ٹور کیا تھا ہندوستان نے، لیکن آئی تھنک سو کہ ہندوستان اس کے بعد شاید ہاں بالکل اس کے بعد ہندوستان نے پاکستان کا کوئی ٹور نہیں کیا، آلموسٹ 17 ایئرز اس بات کو ہو گئے۔ تو یقیناً شیو صاحب جو ہمارے آپ کی کرکٹ ٹیم جو ہم آئی تھی وہ ہماری کرکٹ ٹیم بھی ہے، اسی لیے کہ ہمارے پڑوس کے پڑوسی ہیں آپ لوگ، اور آپ کی کرکٹ ٹیم ہماری کرکٹ ٹیم اور ہماری کرکٹ ٹیم آپ کی کرکٹ ٹیم، آپس میں جب کھیلتے ہیں تو پھر ہم تھوڑا سا اور طریقے سے ہوتے ہیں، لیکن جب کسی دنیا کی دوسری ٹیم کے خلاف کھیلتے ہیں تو یقیناً پھر پریورٹی ہماری یقیناً آپ لوگوں کی بھی یہی ہوتی ہوگی، ہمارے ہاں بھی زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ بے شک انڈیا آسٹریلیا کے خلاف کھیل رہا ہو، انگلینڈ یا نیوزی لینڈ کے خلاف کھیل رہا ہو یا کسی اور ملک کے خلاف کھیل رہا ہو، پریورٹی یہی ہوتی ہے کہ ہندوستان جیتے، اور یقیناً وہاں پر بھی ایسی فیلنگز میرے خیال میں ہوتی ہوگی کہ یار کسی اور سے نہ ہارے، آپس میں جب میچ ہوتا ہے تو پھر لازمی بات ہے ہم پاکستانی کہتے ہیں کہ یار ہمارا ملک جیتے، ہندوستان کے لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان کی ٹیم جیتی ہے، ایک ٹیم نے جیتنا ہوتا ہے۔ کبھی کبھار یہ موقع ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، بہت کم ہے، کبھی چیمپئنز ٹرافی کی صورت میں، کبھی ورلڈ کپ کی صورت میں، یا کوئی اور ایسا ٹورنامنٹ اس طرح کا ہو جو ورلڈ لیول پہ ہو رہا ہو، تو اس میں کبھی کبھار ہندوستان پاکستان کا ٹاکرا ہو جاتا ہے۔ اور یقین کریں ابھی اس ویڈیو سے پہلے میں دیکھ رہا تھا 5th ٹیسٹ میچ ہوا، کمپلیٹ ہوا اور 378 چیز ہوا ہندوستان کے خلاف،
आप कहेंगे कि यार स्पाइस जेट से कहानी क्रिकेट की तरफ कहाँ चली गई? तो क्योंकि ये शेव जो ट्विटर हैंडल है, मुझे बड़ा अच्छा लगा इनका ट्वीट। तो ख़ैर मैंने जब मतलब देखा कि यार 378 चेज़ हुआ है, तो सीरियसली मुझे तकलीफ़ हुई, मुझे दुःख हुआ। ये अलग बात है कि यार मतलब कौन अच्छा, क्योंकि मैंने पूरा मैच नहीं देखा था, इसलिए मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, मुझे नहीं पता था। लेकिन फर्स्ट इनिंग में इतना पता है कि 98 पे 5 आउट हो गए थे हिंदुस्तान के। उसके बावजूद उन्होंने एक अच्छा स्कोर जो है बोर्ड पे डाल दिया, 415 आई थिंक सो। लेकिन दूसरे इनिंग में वो 200 समथिंग स्कोर कर गए और 378 का टारगेट जो है उन्होंने सेट किया। नॉर्मली उसका एक हिस्टोरिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है इतना बड़ा स्कोर चेस करना, वो भी 5 रन्स पर ओवर के हिसाब से, रन रेट के हिसाब से। इट्स वेरी टफ, लेकिन ये मॉडर्न क्रिकेट है, इसमें कुछ भी हो सकता है और कुछ भी होता है। और इसी ही में हिंदुस्तान ने एक रिकॉर्ड भी बनाया स्टीवर्ट ब्रॉड के ओवर में, जब 35 रन्स बने, जिसमें गालिबन 2 या 3 छक्के और चौके और पता नहीं नो बॉल्स और क्या-क्या। वर्स्ट ओवर ऑफ द क्रिकेट हिस्ट्री बाय स्टीवर्ट ब्रॉड। वैसे उनका हमें युवराज सिंह साहब का वो ओवर भी याद है, जब 6 बॉल्स पे 6 छक्के मारे गए थे स्टीवर्ट ब्रॉड को। लेकिन टेस्ट में ऐसा पहली दफा हुआ है। खैर एनीवे, स्पाइस जेट के जो हमारे लोग थे, अगर उनमें से कोई देख रहा है तो बेशक वो अपनी जो थोड़े थोड़े टाइम का स्टे था, वो यकीनन कमेंट में वो शेयर कर सकते हैं हमारे साथ अपनी कि जो क्या कैसा लगा उनको, कैसा बिहेव लगा, खाना-पीना, या जो उनका थोड़ा-सा टाइम था, 5-6 घंटे क्या आप किसी को जज करेंगे, बट फिर भी चलो उन्होंने गुज़ारा। और उसके हवाले से बिल्कुल वो लोग या अगर किसी के रिलेटिव उस फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे थे और वो हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा कमेंट सेक्शन ओपन है। वैसे सोशल मीडिया भी ओपन होता है, ट्विटर शिटर के ऊपर मैं जाता ज़्यादातर हूँ, लेकिन यहाँ पे भी कोशिश करता हूँ कि कमेंट्स पढूँ और जो चीज़ें होती हैं, अगर उससे कोई बेहतरी आती है तो उसको भी मैं कोशिश करता हूँ कि फॉलो किया जाए। खैर एनीवे, स्पाइस जेट के जो पैसेंजर हैं, यकीनन वो दुबई पहुँच चुके हैं। उनके रिलेटिव जो हिंदुस्तान में रहते हैं और जो उनका जहाज़ है, गालिबन वो ये खबर आई थी कि हिंदुस्तान से कुछ इंजीनियर्स वहाँ पे आएँगे और उसका शायद जो भी सिस्टम होगा, वो ठीक करके फिर उसको जहाज़ को लेके जाएँगे। खैर एनीवे, एक मतलब लाइटर न्यूज़ थी ये, अच्छी न्यूज़ थी, मज़े की थी। मैंने इसी वजह से इसके ऊपर जो है इस जहाज़ का ज़िक्र किया और साथ में क्रिकेट, वन ऑफ माय फेवरेट स्पोर्ट। तो खैर एनीवे, मिलते हैं किसी और न्यूज़ अपडेट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।